करते हैं 90 हल्के की 90 खबरों पर। प्रदेश भर में पेट्रोल पंप की हड़ताल। प्रदेश में बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। वैट घटाने समेत कई मांगों को लेकर पंप मालिक कर रहे हैं हड़ताल। पेट्रोल पंप पर हड़ताल के ऐलान के बावजूद हरियाणा में खुले रहेंगे रिलायंस के पंप। हड़ताल में शामिल नहीं होंगे रिलायंस पंप। हड़ताल करने जा रही एसोसिएशन और पंप संचालकों की मांगों का समर्थन। टोहाना रिलायंस पेट्रोल पंप के संचालक अजय गोयल ने कहा कि रिलायंस प्राइवेट कंपनी है और दूसरे पेट्रोल पंपों के संचालन जिन मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं वो लागू नहीं होती। हालांकि रिलायंस पेट्रोल पंप के संचालक हरियाणा में हड़ताल करने जा रही है। पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन की मांगों का समर्थन करते हैं। पानीपत में डीजल पेट्रोल वेलफेयर एसोसिएशन का बड़ा फैसला। डीलरों का आरोप है कि पिछले 5 सालों से कमीशन तक नहीं दिया। पेट्रोल पंप डीलरों ने बायोऑयल के लगातार बढ़ते दाम पर लगाम लगाने और नकली डीजल पर रोक लगाने की मांग करी। हरियाणा पेट्रोलियम डीजल एसोसिएशन ने मीटिंग की। मीटिंग में एसोसिएशन ने 15 नवंबर को सुबह 6 बजे से रात 6 बजे तक आपको बताते चले हड़ताल का फैसला लिया है। इसके साथ ही बाजार में नकली डीजल आने की वजह से पेट्रोल पंप व्यवसायियों को मजबूरन नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके लिए हरियाणा पेट्रोल डीजल एसोसिएशन स्ट्राइक पर है। जाने का फैसला ले लिया गया। करनाल के तरावड़ी में एक युवक अपनी शादी में को मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक की उम्र 20 साल है। युवक की जिद है कि उसकी शादी करवाई जाए। करीब 3 घंटे तक युवक टावर पर चढ़ा रहा। आपको बता दें युवक शराब पीता है, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही है, ना ही वो कोई काम करता है। पुलिस और आस पड़ोस के लोग मौके पर हैं, जिन्होंने युवक को समझा, जिसके बाद युवक 3 घंटे के बाद टावर से नीचे उतरा। डीएपी खाद को लेकर किसानों की लाइन लगी है। जहां टोकन सिस्टम से किसानों ने डीएपी खाद का वितरण किया जा रहा है, लेकिन किसानों के आरोप है कि हमें ना तो टोकन दिया जा रहा और ना ही खाद। प्रशासन की मंशा किसान आंदोलन को प्रभावित करना है। कनीना के एसडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ककराला में कला संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अचेली से विधायक सीताराम यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अतिथि प्रमोद शास्त्री का भी मौके पर मौजूद छात्रों ने फूलमाला देकर स्वागत किया। सीताराम यादव ने दीप प्रज्वलित करके मां सरस्वती को पुष्प अर्पित किए। वहीं एसडी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के चेयरमैन जगदेव यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान स्कूली छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी। अंबाला नगर निगम और निजी होटल मालिक बीच प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के विवाद सामने आया है। नगर निगम के मुताबिक होटल पर 6 साल का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, तो वहीं होटल मालिक का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 साल का टैक्स सिर्फ बकाया है। नगर निगम ने होटल मालिक के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। मामला अब कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं अब ये कयास लगाए जा रहे कि कोर्ट के फैसले के बाद निजी होटल मालिक के खिलाफ नगर निगम की तरफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। पशुओं को होने वाली मुंहखोर और गलाघोटू जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए हरियाणा में संयुक्त टीका अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी से में नारनौल अभियान के तहत पूरे हरियाणा में 30वें दौर में पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। पशुओं को यह टीका साल में 2 बार लगाया जाएगा। वहीं विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर टीकाकरण अभियान चला रहे हैं। इसके अलावा जिले में मौजूद सभी गौशालाओं और नंदीशालाओं में पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा और पशुओं के कानों में बैच नंबर भी लगाए जाएंगे। पलवल में 36वीं नेशनल योगासन प्रतियोगिता महर्षि पतंजलि योग संस्थान एवं जिला योगा एसोसिएशन पलवल के तत्वाधान में जाट धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों के करीब 250 योग खिलाड़ियों ने भाग लिया। 3 दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन शनिवार को दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ किया गया और योग खिलाड़ियों ने योग क्रियाएं दिखाकर लोगों को योग के बारे में जागरूक किया।
रेलवे कर्मचारियों ने देर रात अपनी मां की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या कर दी। मां की हत्या के बाद रेलवे कर्मचारी ने घर को आग के हवाले कर दिया। नरवारा कुरुक्षेत्र रेलवे ट्रैक पर जयपुर चंडीगढ़ इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के आगे आकर खुदकुशी कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। दूसरी तरफ घर में आग पर फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक युवक अजय मानसिक रूप से परेशान बताया जा रहा है। हल्के के गांव ब्याना में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के सौजन्य से पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। पुस्तकालय का उद्घाटन उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के चेयरमैन और अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने किया। इस मौके पर इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप भी मौजूद रहे। सोनीपत के खरखौदा में बॉक्सिंग खिलाड़ी की मौत से हड़कंप। वार्ड नंबर 7 में स्थित एक बॉक्सिंग अकादमी में कोचिंग को लेकर के 22 साल की लड़की की संदिग्ध हालातों में मौत हुई। मकान मालिक के मुताबिक जब खिलाड़ी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो फिर दरवाजे को तोड़ा गया, जिसके बाद बॉक्सिंग खिलाड़ी का शव बाथरूम में मिला। हालांकि युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पलवल के NH-19 पर अल्हापुर फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। युवक को टक्कर मार दी एक ट्रक ने, जिसमें एक की मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे के दोनों तरफ से जाम कर दिया और लगभग 3 घंटे तक हाईवे जाम रखा है। जाम में स्कूल बस सहित अन्य वाहन फंसे रहे। जाम में फंसे हुए यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एसटीएफ टीम ने करोड़ों की चोरी मामले में डॉक्टर सचविंदर जैन नरवल को 3 दिन के रिमांड के बाद अदालत में पेश करके 6 दिन का रिमांड मांगा। एसटीएफ ने जिला अदालत में दलील पेश की कि डॉक्टर सचविंदर जैन, जो कि सनराइज अस्पताल और आशीर्वाद अस्पताल के मालिक भी हैं, अंबाला कैंट सिविल अस्पताल में अब 100% शवों के पोस्टमार्टम हो सकेंगे। दरअसल इससे पहले आसपास के जिलों के मेडिकल कॉलेज में शव भेजने पड़ते थे, क्योंकि अंबाला में फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, जिसके बाद अब पुलिस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ये दिक्कत दूर हो गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 70 स्थित रॉयल हेरिटेज बिल्डिंग के फ्लैटों में आग लग गई। दमकल और थाना सदर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पानीपत के भावना चौक पर दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए। शॉर्ट सर्किट आग की वजह बताई जा रही है। हरियाणा के सबसे प्रदूषित शहरों में जींद का पहला स्थान है। AQI 450 से पार पहुंच गया। लगातार जींद के सिविल अस्पताल में सांस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सांस के मरीजों को बढ़ रहे प्रदूषण से काफी परेशानियां हो रही हैं। देश में टीकाकरण के मामले में सबसे पिछड़ा जिला नूंह है, जिसे लेकर के उपायुक्त शक्ति सिंह ने घोषणा कर दी है। जिले की जो भी पंचायत 100% टीकाकरण कराएगी, उन्हें विकास के लिए 10 लाख की अतिरिक्त मदद की जाएगी। उपायुक्त ने पुहाना में लघु सचिवालय में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक करके कर्मचारियों को वैक्सीनेशन 100% करने का मूल मंत्र दिया। जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि उपमंडल के ऐसे 10 गांवों को जिला प्रशासन की ओर से 10-10 लाख रुपए विकास के लिए दिए जाएंगे। अंबाला नगर निगम इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स न देने वालों के खिलाफ नगर निगम ने अभियान चलाया। इसी के चलते कई बिल्डिंग को नगर निगम की ओर से सील कर दिया गया। अंबाला नगर निगम और निजी होटल मालिक के बीच प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के गलतफहमी बनी हुई है। फतेहाबाद में कुछ लोगों ने घर में घुसकर हवाई फायरिंग और तलवारों से हमला कर दिया। घटना के 4 से 5 लोग घायल हो गए, जबकि दूसरे पक्ष के एक बुजुर्ग की टांग टूट गई है। वहीं इस घटना को लेकर के मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ मौके से फरार हो गए। नेचुरल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में झज्जर की बेटी नीरू ने अपनी 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल कर लिए। नीरू पिछले लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुई बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में नीरू समोता ने 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए। करनाल और
पानीपत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 8 मराला के पास एक मकान में छापा मारा। विभाग को सूचना मिली थी कि मकान में अवैध रूप से डिलीवरी हो रही है। टीम को मौके पर कई सारी किट भी मिले हैं और औजार भी मिले हैं। निजी मकान महिला बगैर लाइसेंस के गर्भपात करती थी, जिस पर स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करते हुए मकान में रखे सारे सामान को सील कर दिया गया है। महिला के खिलाफ थाने में शिकायत दे दी गई है। सोनीपत में कुश्ती खिलाड़ी और उसके भाई की हत्या मामले में खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि सरकार जल्द ही एक पहल जारी करेगी, जिसमें सिर्फ मान्यता प्राप्त कुश्ती के अखाड़े ही चल सकेंगे। अवैध रूप से चल रहे कुश्ती के अखाड़ों को सरकार बंद कर देगी। सोनीपत के कुंडली सिंह बॉर्डर में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन में शामिल एक किसान की मौत हो गई है, जिसके चलते पंजाब के किसानों ने मृतक किसान की झोपड़ी के सामने खड़े होकर नारेबाजी की। रोहतक रोड पर धसी सड़क के सैंपल लिए गए। इस मौके पर जिंद विकास संगठन के अध्यक्ष राजकुमार गोयल प्रमुख रूप से मौजूद रहे। पिछले तकरीबन 3 साल से लोग इस रोड की बदहाली से परेशान हैं, क्योंकि धसी सड़क की वजह से आवागमन बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। गुहला चीका में स्पेशल कैंप के तहत नई वोट बनाई जा रही है। नई वोट बनवाने के भारी मात्रा में आमजन पहुंच रहे हैं। अजय कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी पोलिंग बूथ पर 27 से 28 नवंबर को स्पेशल कैंपेन के तहत नई वोट बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के खिलाड़ियों को बधाई दी है और कहा कि देश और प्रदेश का नाम हमेशा रोशन किया है। 12 खिलाड़ियों और 4 प्रशिक्षकों को मिला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। खेल मंत्री संदीप सिंह का कुश्ती अखाड़ों पर बयान। बंद किए जाएंगे अवैध रूप से चलाए जा रहे अखाड़े। महिला कुश्ती खिलाड़ी की हत्या के बाद सख्त हुई सरकार। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती। पीएम मोदी ने ट्वीट कर नेहरू को किया याद। तो शाम में बाल दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाल करके बाल दिवस मनाया। नूंह जिला कांग्रेस कार्यालय पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर नूंह विधायक और पूर्व परिवहन मंत्री आफ्ताब अहमद ने पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी और जवाहरलाल नेहरू को जयंती पर नमन किया। भिवानी में महामहिम की स्वागत की तैयारियां। भिवानी में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर को गांव सुई पहुंचेंगे। महामहिम के स्वागत के लिए गांव को सजाया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सिरसा के बरनाल रोड स्थित बाल भवन में रविवार सुबह बाल दिवस के मौके पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके सबका मन मोह लिया। प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को सम्मानित किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त सुशील कुमार और एसडीएम जयवीर यादव ने विजेताओं को सम्मानित किया। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती के प्रतिमा अनावरण समारोह में चरखी दादी पहुंचे। कई मुद्दों पर गंभीर रूप से यहां पर चर्चा की गई। सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। कहा सरकार से किसान, गरीब, कर्मचारी और व्यापारी पूरी तरीके से दुखी हो गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ाने का आरोप लगाया। कहा 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय 1 नवंबर तक 1 नंबर था, लेकिन आज बेरोजगारी और भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है। 3 कृषि कानूनों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार को घेरा। कहा यह कानून नहीं किसानों के हक में है। डीएपी खाद की कमी को लेकर सरकार पर जमकर बरसे भूपेंद्र हुड्डा। कहा बहन बेटियों को खाद के लिए लंबी लाइनें खड़ी होने पड़ रहा है। थानों में जाने को मजबूर हो गई हैं बहन बेटियां।
पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने नव दृष्टि संस्था और इंटरप्रेन्योर क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में पहुंची और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शहर के तमाम उद्योगपति भी मौजूद रहे। उद्योग क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले उद्योगपतियों को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस मौके पर विपुल गोयल ने संबोधित करते हुए कहा कि उद्योगपतियों ने कोरोना काल में भी लोगों की मदद करने का काम किया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी पहुंचे। कृषि मंत्री ने अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। जेपी दलाल ने किसान आंदोलन, पर्यावरण प्रदूषण और जेपी की कमी को लेकर के अपनी राय रखी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसान आंदोलन कांग्रेस का आंदोलन है, बस पार्टी का झंडा हटा दिया गया और अब सरकार को अस्थिर करके कुर्सी हथियाना चाहती है। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया गया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने पलवल जिले के होटल के गांव सौंद पहुंचकर जन जागरण अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से देश भर में जन जागरण अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर के भाजपा सरकार की गलत नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करवाएंगे। कुरुक्षेत्र में नशा तस्कर के घर के बाहर लोगों ने किया प्रदर्शन। मौके पर पुलिस भी रही मौजूद। लोगों और पुलिस को देखकर नशा तस्कर मौके से हो गए फरार। लोफ्तपाड़ी सरस्वती नदी का कुरुक्षेत्र में होगा सौंदर्यीकरण। इस पूरे कुरुक्षेत्र वासियों को बाढ़ से भी मिलेगी राहत। सरस्वती चैनल की सौंदर्यीकरण परियोजना का पर खर्च होगा करीब 14 करोड़ का बजट। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड की तरफ से तैयार किया गया प्रस्ताव। बोर्ड के उपाध्यक्ष ध्रुवंत सिंह तिरुमंच ने चैनल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखा जाएगा प्रस्ताव। हरी झंडी मिलने पर शुरू होगा काम। डेंगू से हुई मौतों को लेकर पलवल जिले के गांव सुंदरनगर पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा। गांव में डेंगू से अब तक हो चुकी है 6 बच्चों की मौत। कुमारी सैलजा ने मृतक बच्चों के घर पहुंच करके बच्चों के परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दी और इस छोटे से गांव में डेंगू से 6 बच्चों की मौत होने पर दुख जताया। लगातार ग्रामीण डर के माहौल में जीने को मजबूर हो गए। कुमारी सैलजा ने सरकार और प्रशासन को आड़े हाथ लिया। कहा इस छोटे से गांव में डेंगू से 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई भी सरकार का नेता इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी यहां पर आया है। अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद ग्रामीणों की नहीं की गई है। झज्जर के बहुझोरी के कनीना मार्ग पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक बाइक पर सवार होकर कनीना जा रहा था। इसी बीच रास्ते में तेज गति से आए एक अज्ञात वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। झज्जर के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया गया और आरोपी चालक के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला सामने आया है। नरवाना के गुरसर गांव में अज्ञात युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक नरवाना फतेहाबाद में युवती ने 5 मिनट में 53 पौधे लगाए। युवती ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण पर हर प्राणी के लिए समस्या बन रहा है। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर प्रकृति में संतुलन बनाया जा सकता है। शुभकामना जोड़ों को दी नयनपाल रावत विवाह मौके पर विधायक का विवाह कराया गया। आपको बताते चले इस आयोजन में 16 जोड़ों का विवाह करवाया गया। अवैध नशे का कारोबार काफी समय से चल रहा है। लगातार अवैध नशे का कारोबार जारी है।
लगातार आपको बताते चले डेंगू के मरीज सामने आते चले जा रहे हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है। प्रशासन को अब इसको लेकर के इंतजाम करने होंगे क्योंकि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी होती चली जा रही है डेंगू की। फरीदाबाद में सामूहिक विवाह करवाया गया और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई जोड़ों को आशीर्वाद दे करके उनका विवाह संपन्न करवाया गया। नब्बे हल्की की 90 खबरों में फिलहाल